ऐसा एक लाइव टेस्टिमोनियल, एक ऐसा वीडियो अपने साथ लेकर आना, ये कसम खा के जाओ आज। और कुछ बताऊं तो मेरे को याद आ गया ऐसे दिल्ली देखकर। देखिए अभी उस कंपनी को भी 3-4 साल हुए थे और 3-4 साल में सिर्फ नींव रखी जाती है। जितनी बड़ी इमारत बनानी होती है उतनी गहरी नींव खोदनी बहुत जरूरी होती है। अगर कभी आप दुबई जो लोग जा रहे हैं वहां देखेंगे 100 मंजिला इमारतें, इससे बड़ी बड़ी इमारतें वहां पर है। तो जितने वक्त में यहाँ पर बड़ी बड़ी सो कॉल्ड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उतने ही मटेरियल खर्च इन्वेस्टमेंट के बाद, टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद वहाँ पर नींव रखी जाती है। तो मैंने एक लगा रखी थी डायरी, वहाँ पे शहरों का नाम लिखा करता था कि मेरा बिजनेस इस शहर में, इस कस्बे में। और एक फितूर सवाल था, बचपन में इतिहास में पढ़ा था इंपीरियलिज्म के बारे में, साम्राज्यवाद के बारे में। हालांकि वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करवाई गई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एज अ बिजनेसमैन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एंटरप्रेन्योर में हमेशा सोचा करता था कि ये शहर कवर, ये शहर कवर, और हमेशा अपनी कंपनी के हाई अप्स के टच में रहकर उनसे जानने का प्रयास करता था कि ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए कहाँ कहाँ पर हमारा बिजनेस नहीं है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैप, याद है ना बचपन में 2 तरह के मैप्स हुआ करते थे, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जहाँ पर ज्यादा नाम हमको दिखाई पड़ते हैं, तो जहां जहां पर मालूम पड़ता था यहाँ पर बिजनेस नहीं है, वहां पर एनसर्कल करके, मुझे आप पागल को कुछ मर्जी को एनसर्कल करके और बाहर एरो लगाकर लिखा करता था माइंड मेरा है, माइंड माइंड माइंड। और उसके बाद जो पुराने साथी उनको याद होगा, ऐसा अक्सर माहौल बन जाया करता था कि हम बोला करते थे हमारा बिजनेस जानते हो कहाँ कहाँ पर है, बोले बताओ कहाँ कहाँ पर है। हम बोलते थे फरीदाबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, उसके बाद नागपुर, कानपुर, सोलापुर, कोल्हापुर, बिलासपुर, हिंदुस्तान का कोई पुर, हम हर जगह हैं। लेकिन तब का अनुभव सीमित था, हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसकी रीच सीमित थी, टेस्टिमोनियल सीमित थी। आज इस कन्वेंशन के बाद आप जो अपने पुरों की लिस्ट बनाओ, वहां पर कोल्हापुर, बिलासपुर के बाद सिंगापुर आना चाहिए। आप जो पॉलिटिकल मैप खरीदो वो इंडिया का ना होकर वर्ल्ड का होना चाहिए, वर्ल्ड का होना चाहिए। ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, on behalf of our president, I officially acknowledge Sarso Delhi is phenomenal. They are unstoppable. They know evolution is a must. They understand innovation is a must. They understand growth in business is directly proportional to the personal growth. They invest in leadership. They invest in marketing. They take this business as serious business. They understand this is business. I always take up
such phenomenal results as personal case studies. And my research tells me, my discussions with Mr. Dhiman reveals this group and groups working on these ideals, they give targets. ये तो business owners हैं, ये owners हैं, ध्यान फरमाइएगा. The business owners हैं, ये owners हैं. They own this business. They own responsibility of this business. Ownership का मतलब है responsibility own करना. They give targets to the teams. They give targets to themselves. They allocate budget in building business. वो बात ठीक है कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो बात बिल्कुल ठीक है. लेकिन बिजनेस ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट है. फर्क समझ लीजिएगा. बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट है. ये एप्पल फोन नहीं था, ये बहुत दिमाग है जिन्होंने इस वीडियो को बनाया. देखा था आपने, हर एक चित्र सिंबॉलिक था. वो एप्पल नहीं है. ये जानते हैं कि हम ड्रीम सेलर्स हैं. अब दुकान में कुछ रखोगे तो बेचोगे ना. एक शोरूम में हम जाते हैं, जो महंगे सपने होते हैं, वहां पे गाड़ियां कितनी होती हैं, 10 या 15, और उम्मीद क्या करते हैं कि पूरे शहर में हमारी कारें घूमनी चाहिए. लेकिन 10-15 कारें होनी तो जरूरी है ना. दिखाओगे तो बेचोगे. और हमारा बिजनेस शो बिजनेस है. लेट मी टॉक बिजनेस. वो एप्पल दिखाया, उसके पीछे कारण. अंत में मिस्टर धीमान की फोटो दिखाई. सब कुछ लॉजिक से. मिस्टर धीमान की फोटो दिखाई और कह दिया ये सब कुछ इन्हीं की वजह से. एक लीडर कितना एम्पावर्ड लीडर बन सकता है, जानना चाहते हो? उसका जवाब है, एक लीडर उतना ही महान लीडर बन सकता है जितना महान वो फॉलोअर खुद को साबित करता है. फॉलोअर बनकर आपको साबित करना पड़ेगा. फॉलोअर लीडर बनकर अपने आप लोग जान जाएंगे. उन्होंने साबित किया कि हम फॉलोअर. आपने तस्वीरें देखी, इस साथ में मस्ती करते हैं. दे इन्वेस्ट टाइम इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. हमारा ये बिजनेस, इस बिजनेस को रिलेशनशिप बिजनेस भी कहा जाता है. आपने देखा ये पार्क में एक साथ थे. दे हैव फन टुगेदर. दे इन्वेस्ट टाइम इन बिल्डिंग रिलेशनशिप. पता नहीं एक सपना आंखों में आ गया है कि अगली बार तो बस ऐसा हो कि जो यहाँ पर लैपटॉप पर जो भी इंचार्ज है वो बस एक लिस्ट लेकर आपको मंच पर पकड़ा दें कि जनाब कौन सा चलाना है. 400 दिल्ली, 400 बिलासपुर, 400 चंडीगढ़, 400 शिमला, ऐसा सपना देखो और बताओ. अभी तो पूरा भारत खाली पड़ा है. जो सीरियस बिजनेस ऑनर्स यहाँ पर हैं, पॉलिटिकल मैप जरूर जाकर खरीदेंगे. उसकी फोटो कॉपियर किसी फोटोस्टेट दुकान पर जाकर उसको बोलना, इसका जितना बड़ा आप रिजोल्यूशन करके जितना बड़ा आप हमको फोटो कॉपी दे सकते हो हमको चाहिए, और भर देना उसको. सर्कल लगा लगा कर ताजपोशी कर देना. अपनी कर देना ताजपोशी. पूरी स्वतंत्रता आपको 700 देती है. मलक लो भारत. ये कह रही है कि नहीं सर, नहीं सर. जहाँ पर अभी सर इंडिया की पॉलिटिकल मैप से आगे बढ़ के इंटरनेशनल पॉलिटिकल मैप की बात कर रहे हैं. आई हैव अ वेरी पर्सनल एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू शेयर टू द एंटायर सारसो इंडिया फ्रेटर्निटी टुडे. आज से 1 से 1.5 महीना पहले आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू लंदन एंड स्टडी ऑन अ स्कॉलरशिप. मैंने इंटेंशनली कोर्स पे किया इंटरनेशनल बिजनेस बिकॉज दैट वाज वेरी सूटेबल विद व्हाट सारसो वाज टीचिंग मी प्रैक्टिकली इन दिस कंट्री. It is the first public declaration of what I went there and did for Sarso on behalf of all of you. We were supposed to submit a research project on whatever we know and understand about international business. My research presentation entirely was on network marketing. India's Sarso Business International Private Limited being my entirely specific case study, and our organization is submitted in the London School of Economics.
recognition of this organization that's happened international, but we have already reached their records and we are on papers of the London University as being a network marketing project that's floating in India. One thing more, worth taking note, worth taking lessons from this presentation. Nowhere did you find any name of a specific leader of Saraswat Delhi. Did you find any name there? मुझे नजर ना आयो, क्या पता आपने देखा हो, जो सही में दूरदृष्टि वाला एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेस में दूरदृष्टि रखता है, वो ये जानता है, आपने सुना होगा जैसे बड़े बिजनेसमैन बोलते हैं इसमें बेबी, तो जो दूरदृष्टि वाला बिजनेसमैन होता है वो एक माँ की तरह होता है, वो माँ बाप की तरह होता है। और जो सच्चा माँ बाप है वो हमेशा क्या मन करता है उसका मालूम, कि मेरे बच्चे का नाम हमेशा मुझसे ज्यादा ऊंचा है। आपको वो ममत्व, वो मोहब्बत सारस्वत दिल्ली में नजर आई? कोई प्रोटोकॉल नहीं था। अगर ये चाहते 5-10 नाम तो हाईलाइट कर सकते थे ना कि नेशनल स्टेज पे ये जानी है, यूट्यूब से इसकी शेयरिंग हुई, इट वॉज वेरी इजी फॉर देम। लेकिन आपने ममत्व देखा, ममत्व 700 खुद से ऊंचा दर्जा देते। माँ बाप, केवल माँ बाप की दुनिया में, ये गुरु ही दुनिया में ऐसे होते हैं जो कंधे पर आपको बिठाना जानते हैं और कोई भी अपनी हाइट से ऊपर किसी को नहीं दे सकता। यहाँ पर अगर आप मेरे साथी वो देखने का प्रयास करें जो मैं देख रहा था कि सारस्वत दिल्ली में अपनी सांसों के लिए ममत्व की भावना है, I'm touched. Sarso India, next big thing.